हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101 स्वीट हार्ट, यू आर लुकिंग हॉट लाइक अ फुल मील, आई वांट टू ईट यू। आप सभी का सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज कहानी को लाइक शेयर भी जरूर करें। स्माइल स्माइल। सिया ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, मुझे बस ये सगाई अच्छे से होने देनी है। वैसे तो हम मथुरा में हैं, पर उनका विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं। इतना कहकर सिया कमरे से बाहर आ गई। सिया अयान और वैभव और अम्मा के साथ मथुरा आई थी और वहां पर एक कॉटेज में रुके हुए थे जो कि अयान का ही था। वहीं दूसरी तरफ कशिश अपने कमरे में बैठी हुई थी। कशिश पूरी तैयार थी। उसने एक हल्के गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था। बालों को कली किया हुआ था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। कशिश ने खुद को शीशे में देखा और बोली, कहीं वह सच में तो नहीं आ जाएगी ना। कशिश को अब रात की बात याद आने लगी। फ्लैशबैक। कशिश सिया से मिलकर सीधा अपने घर आ गई थी। रात का समय। कशिश का कमरा। कशिश आराम से बेड पर सोई हुई थी। तभी उसके कमरे की खिड़की से कोई अंदर आया। शख्स कशिश को इस तरह सुकून से सोता हुआ देखकर खुद से बोला, ये लड़की कितनी खराब है, यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और यह सुकून से सो रही है। इतना कहकर शख्स कशिश के बगल में ही लेट गया और उसके चेहरे को देखने लगा। तभी पंखे की हवा की वजह से कशिश के चेहरे पर बाल आ गए तो कशिश उसे चिढ़ने लगी। उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर कशिश के चेहरे पर आए हुए बालों को हटा दिया, जिससे कशिश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह शख्स शिद्दत भरी निगाहों से कशिश को देख रहा था। 1 घंटा बीत गया। तभी कशिश को प्यास लगी। वह नींद में उठी और अपने साइड से टेबल से पानी का गिलास उठाया और पानी पिया। फिर गिलास को वापस रख दिया। कशिश फिर वापस लेट गई। तभी उसकी नजर सामने लेटे हुए शख्स पर गई। उसे लगा यह उसका सपना है, इसलिए आंखें बंद करके चुपचाप सो गई। पर कशिश ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसे दोबारा वही शख्स दिखा। ये देखकर कशिश झटके से उठकर बैठ गई और अपनी आंखों को मलने लगी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। सामने लेटा हुआ शख्स कशिश की हरकतों को मुस्कुरा कर देख रहा था। कशिश को एहसास हुआ कि वह भी किस स्थिति में है, इसलिए वह फटाफट खड़ी हुई और जैसे ही बेड से उठकर जाने को हुई, उससे पहले ही शख्स ने कशिश को हाथ से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया, जिससे कशिश उस शख्स पर झुक गई। कशिश के बाल खुले हुए थे, इसलिए उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। शख्स ने मुस्कुराते हुए कशिश के बालों को उसके चेहरे के पीछे किया और बोला, बहुत हसीन हो तुम, जान। शख्स ने जान शब्द पर जोर दिया था। कशिश ने घबराकर उसे शख्स को देखा, फिर बोली, ऋषि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वह भी इस समय इतनी रात को। जी हाँ, सामने लेटा शख्स कोई और नहीं ऋषि था, जो कि सिया के मिलने के बाद सीधा कशिश के लिए यहाँ आ गया था। मथुरा में सिया के मिलने के बाद ऋषि ने ये सोचा कि वो कशिश से मोहब्बत करता है तो वह इसका एहसास कशिश को करवा कर रहेगा। इसलिए ऋषि ने अपना प्राइवेट जेट लिया और फटाफट मथुरा के लिए निकल गया। ऋषि कशिश के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जान कल तुम्हारी सगाई है क्यों? ऋषि के मुंह से यह बात सुनकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। ऋषि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें सच में एहसास नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। ये सुनकर कशिश की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने ऋषि की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबा लिया। कशिश अपनी नजरें झुकाकर बोली, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मेरी कल सगाई है, आप ये सब गलत कर रहे हैं। ऋषि कशिश की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर अचानक कशिश को पलट दिया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है जान। ऋषि के इस तरह करने से कशिश हैरानी से ऋषि को देख रही थी। ऋषि ने कशिश को देखा और बोला, सिया से बात हुई थी मेरी, उसने मुझे कहा कि मोहब्बत का एहसास करवाया जाता है तो वही कराने आया हूँ तुम्हें।
कशिश ने ऋषि को देखा तो ऋषि कशिश की आंखों में देखकर गहराई से बोला, कल तुम सगाई नहीं करोगी जान। अगर तुमने सगाई करने की हिम्मत की तो मैं ऋषि सिंह बनकर आऊंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा, वह भी सबके सामने। ऋषि की बात सुनकर कशिश ने ऋषि को देखा और बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऋषि कशिश की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराकर फिर कशिश के गाल पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम अभी देख सकती हो। मैं इस समय तुम्हारे कमरे में हूँ। अगर मैंने अभी एक चीख मारी तो तुम्हारे घर में जो मेहमान है वह यहाँ आ जाएंगे और फिर तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं करना चाहता। ऋषि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कशिश हैरानी से उसे देखने लगी। ऋषि ने कशिश के होठों को देखा और उनको अंगूठे से सहलाते हुए बोला, कल अगर सगाई हुई तो ये ऋषि सिंह अपने असली रूप में आएगा। उद्धरण चिन्ह। कशिश ने गुस्से से ऋषि को देखा और उसे जोरदार धक्का दिया, जिससे ऋषि साइड में हो गया। कशिश बेड से खड़ी हुई है और अपने दुपट्टे को ओढ़ते हुए बोली, आप इसी वक्त यहाँ से जाएं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? मेरी कल सगाई हो रही है और आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा ऋषि तो मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को मार लूंगी। ऋषि जो अब तक बेहद प्यार से कशिश से पेश आ रहा था, जैसे ही उसने कशिश के मुंह से यह बात सुनी तो उसे कशिश पर बहुत गुस्सा आया। ऋषि गुस्से से बेड से खड़ा हुआ। ऋषि जैसे ही कशिश के पास जाने को हुआ, उससे पहले रुक गया। ऋषि ने बेड के पास पड़े हुए जग को उठाया और उसे पूरा अपने ऊपर डाल लिया। कशिश ने जैसे ही ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऋषि की आंखें बेहद लाल हो गई थी। उसकी एक एक नस साफ दिख रही थी। ऋषि गुस्से से बेड पर बैठ गया और अपना सर झुकाकर गहरी सांसें लेने लगा। कशिश ऋषि का ये रूप देखकर डर गई। कशिश धीमे कदमों से ऋषि के पास आई और जैसे ही ऋषि के कंधे पर हाथ रखने को हुई, उससे पहले ऋषि ने नजर उठाकर कशिश को देखा तो कशिश दूर हो गई। ऋषि झटके से कशिश के पास गया और उसे दीवार के साथ लगा कर बोला, मौत तुम खुद को मारोगी। जानती हो क्या कहा तुमने जान? अगर यह सगाई नहीं रुकी। इतना कहकर ऋषि रुक गया। फिर ऋषि कशिश के करीब होकर बोला, तो कुछ नहीं होगा। कल सगाई होकर ही रहेगी, पर हमारी सगाई होगी। इतना कहकर ऋषि जैसे ही कशिश के होठों की तरफ बढ़ने को हुआ, उससे पहले ही कशिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ऋषि ये देखकर स्मर्क करने लगा। फिर ऋषि कशिश के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, कल तैयार रहना मिसेज कशिश ऋषि सिंह बनने के लिए। कल तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। कल मुझे तुम्हारे करीब आने से तुम भी नहीं रोक पाओगी। इतना कहकर ऋषि ने कशिश के कान पर काट लिया। फिर कशिश को झटके से छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसे इस समय बेहद गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कशिश वही जम गई थी, क्योंकि उसे ऋषि की बातें में जुनून साफ दिख रहा था। फ्लैशबैक खत्म। फिर कशिश अपनी सोच से बाहर आई और खुद से बोली, सिया सब कुछ संभाल लेगी। हाँ कशिश तू चिंता मत कर। तभी वंशिका आई और बोली, चले मिस कशिश। कशिश ने खुद को ठीक किया और मुस्कुराकर बोली, हाँ चलो। इतना कहकर वंशिका कशिश को लेकर नीचे आ गई। कशिश जब नीचे आई तो उसे चेयर पर बिठा दिया गया, जो स्पेशल लड़के और लड़की के लिए लगी हुई थी। सिया ने कशिश को देखा और अपने मन में बोली, क्या चाहती हो कशिश तुम उदास हो, पर उदासी की वजह क्या है? फिर सिया ने गहरी सांस ली। तभी वंशिका उसके पास आई और बोली, अरे यार यह सगाई का माहौल कितना बोरिंग हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग करें। सिया ने वंशिका को देखा और बोली, क्या इंटरेस्टिंग करना चाहती है तू? शिवम आया और बोला, वही कॉलेज वाली धमाल। सिया उनकी बातों मुस्कुरा दी। फिर सिया ने कशिश की तरफ देखा और बोली, करना तो पड़ेगा वरना मैडम तो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। गाने के बोल। वांशिक मुस्कुराते हुए लड़के के पास गई, फिर मुस्कुराते हुए गाने लगी। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। फिर सिया गाने लगी, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया दे नाल
बहुत स्वीट है। शिवम और सिया कशिश के पास आए और उसे खींचकर अपने साथ ले गए। अब सभी डांस करने लग गए। फिर वंशिका, सिया ने गया, ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है। वायरल हो गया ये ट्वीट। फिर शिवम ने कशिश को घुमा दिया, साथ में गाने लगा, पर फूल वूल करने में कूल। तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की, लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के, आज हिलडुल के, ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के, आज हिलडुल के, ले सारे के सारे नजारे। खसमा नू खाने। फिर वांशिक आगे आई और गाने लगी, आलू बड़े करार, करम ना आलू बड़े करार, चट चट के चौबार, करम नाल स्वीटू आजा मार, चक दे, तारानकन दो। फिर सिया शिवम के पास आकर गाने लगी, साथ में डांस करने लगी। मुंडे प्लेंटी मेरे लई हो गए सिटी, ओ तेरे लई हो गए सिटी, तेरे लई हो गए सिटी, तेरे लिए मेन सेट हूँ, इस बात की गारंटी। शिवम भी उसके साथ डांस करने लगा। शगन तेरी की लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। सेहरा बांध तुझे कूद फांद, तुझे ले जाना इस बारी है। फिर चारों दोस्त डांस करने लगे। नचते ने सारे राल मिल के, आज हिलडुल के, ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे राल मिल के, आज हिलडुल के, ले सारे के सारे नजारे। वंशिका, शिवम और सिया साथ में डांस करने लगे। जोर जोर से शोर वोर कर, डीजे गान बजाने आ, रुदे रुदे जीजा फुफा, हमने सारे माना ने हाँ, तारानकन दो। फिर वांशिका ने सभी फैमिली मेंबर को खींच लिया, सभी साथ में डांस करने लगे, पर फूल वूल करने में कूल। तू बड़ी तेज कटारी है, पर फूल वूल करने में कूल। तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे, नचते ने सारे, नचते ने सारे राल मिल के, आज हिलडुल के, ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे राल मिल के, आज हिलडुल के, ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे, नचते ने सारे, नचते ने सारे, खसमा नू खाने। शायद यही दोस्ती थी कि जब साथ में हो तो सब दुख टेंशन भूल जाओ। सभी आपस में डांस किए जा रहे थे, सभी खुश थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई, जिसे सुनकर सिया चौकनी हो गई। सभी गोलियों की आवाज सुनकर एकदम साइड हो चुके थे। सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां पर दो जन खड़े हुए थे। सिया ने गुस्से से अपने सामने देखा तो वहां पर राघव और ऋषि खड़े हुए थे। सिया ने गुस्से से राघव को देखा और खुद से बोली, ये कभी अपनी चाल से बाज नहीं आएंगे। तभी अचानक वहां पर सारे गार्ड्स आ गए और सभी गार्ड्स ने सभी को पकड़ लिया। सिया ने जैसे ये देखा तो वह फटाफट कशिश के पास गई और उसे अपने पीछे छुपा लिया। राघव सिया को अजीब नजरों से देखने लगा। ऋषि जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, उससे पहले राघव बोला, रुको, मुझे लग रहा है स्वीटहार्ट को मेरे पास आने की जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव अपने ही रोप से चलकर आगे आने लगा। पता नहीं ये राघव का ऐसा रोब था या राघव का डर, जो सिया राघव को देखकर एक पल के लिए डर गई थी। राघव एकटक सिया को ही देख रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी, जो सिया को डरा रही थी। वंशिका और शिवम को भी गार्ड ने पकड़ रखा था। सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, मिस्टर राठौर, अपनी हद में रहिए, ये सगाई होने दीजिए। राघव ने अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाया, फिर सिया की आंखों में देखकर एकदम मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, यू आर लुकिंग हॉट, लाइक अ फुल मील, आई वॉन्ट टू ईट यू। राघव की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 102। तुम्हें बेहद मोहब्बत करने का मन कर रहा है, इतनी कि तुम सुबह उठ भी ना पाओ। राघव ने सिया की तो बात सुनी ही नहीं, बल्कि अपने ही बातें करने लगा। सिया ने गुस्से से अपनी कमर से गन निकाली और राघव की तरह पॉइंट करके बोली, मैंने कहा मिस्टर राठौर पीछे हो जाए। राघव सिया की हरकत पर तिरछा मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल सिया की पीठ राघव के सीने से लगी हुई थी। राघव का एक हाथ सिया के पेट पर था तो दूसरे हाथ से उसने सिया के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। सिया गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली, मैंने कहा मुझे छोड़े मिस्टर राठौर।
राघव ने अपना चेहरा सिया के गर्दन में छुपाया, फिर मदहोशी से बोला, व्हाट द स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो तुम? इतना हसीन बनने के लिए किसने कहा था? अगर आज कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इन सब का? इतना कहकर राघव ने सिया को पलट दिया और उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों ना हम भी आज शादी कर लेते हैं और साथ में फर्स्ट नाइट भी। तुम आज इतनी हसीन लग रही हो स्वीट हार्ट कि आज तुम में समाने का दिल कर रहा है। तुम्हें बेहद मोहब्बत करने का मन कर रहा है, इतनी कि तुम सुबह उठ भी ना पाओ। बस मेरे आगोश में रहो। उद्धरण चिन्ह। राघव की यह बात सुनकर सिया कांप गई। उसका दिल जोरों से धक उठा। सिया ने गुस्से से राघव को देखा और राघव को दूर करने लगी। पर राघव सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, इन सब को छोड़ो स्वीट हार्ट, चलो रूम में चलते हैं, वहां कुछ करते हैं। राघव की बात सुनकर सिया गुस्से से राघव को घूरने लगी तो राघव सिया के होठों को मदहोशी से देखते हुए बोला, सच में स्वीट हार्ट, अगर तुमने एक सेकंड और मुझे ऐसे देखा तो आज रात को मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव जैसे ही सिया को वहां से ले जाने को हुआ, सिया राघव से खुद को छुड़वाती हुई बोली, छोड़िए आप मुझे। राघव ने ये सुनकर गहरी सांस ली। फिर बोला, चलो कोई नहीं, तुम सगाई देख लो पहले, फिर बोलोगी कि अपनी फ्रेंड की सगाई नहीं देखी। इतना कहकर राघव ने ऋषि को इशारा किया। फिर ऋषि आगे आने लगा तो कशिश पीछे होने लगी। ऋषि फटाफट आगे आया, फिर कशिश का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना जान की हिम्मत भी मत करना, पर लगता है तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया। कशिश ऋषि के ऐसा करने से डर रही थी। तभी सिया चीखते हुए बोली, ऋषि भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था। ऋषि ने अपनी लाल आंखों से सिया को देखा और बोला, सिया तुम ये अच्छे से जानती हो कि जब हम मोहब्बत में होते हैं, अगर वो शख्स हमसे दूर हो तो हमें कितना दुख होता है, और मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा ये कोई नहीं बता सकता। सिया ने जैसे ये सुना तो वह जो स्ट्रगल कर रही थी वह रुक गई। उसकी आंखों के सामने राघव के साथ बिताया हुआ हर एक पल चल पड़ा। राघव को उसको धोखा देना भी याद आ गया, जिससे सिया एकदम शांत सी खड़ी हो गई। राघव ने भी यह महसूस कर लिया था, उसने सिया पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी थी। ऋषि ने कशिश को आंखों में देखा और बोला, जान सगाई करें। इतना कहकर ऋषि कशिश को लेकर स्टेज पर आया और बोला, आप सभी का यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया, और हम दोनों की सगाई होने जा रही हैं और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऋषि ने जबरदस्ती अंगूठी ली और कशिश को पहनाई, जिससे सभी ने तालियां बजाई। सिया तालियों की आवाज से होश में आई और सामने का नजारा देखने लगी है। सिया जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, उससे पहले ही सिया को अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। सिया ने नजर उठाकर देखा तो वहां राघव था। फिर सिया सामने देखने लगी जहां कशिश ऋषि को अंगूठी पहना रही थी। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान खाना खाकर वापस जा चुके थे, क्योंकि ऋषि ने सबको कहा था कि कोई भी बिना खाना खाए नहीं जाएगा। कुछ लोग तो ऋषि और कशिश की सगाई देखकर जल गए थे, क्योंकि ऋषि को हर कोई जानता था। ऋषि आदर पूर्वक कशिश के मम्मी पापा के पास गया और बोला, मानता हूँ गलती की है मैंने, पर मैंने आपकी बेटी को पहले भी कहा था पर वह मानी नहीं, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। इन सब के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात कर ली थी। सिया, वंशिका, कशिश और शिवम ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से ऋषि और कशिश के मम्मी पापा को देखने लगे। तभी कशिश के पापा बोले, हमें आप पर विश्वास है बेटा, हमें पता है आप हमारी बेटी को खुश रखेंगे, बल्कि हमें आपका शुक्रिया कहना चाहिए, आपने हमारी बेटी की जिंदगी गलत हाथों में पड़ने से बचाई है, उस लड़के की सच्चाई सही समय पर बताकर। उद्धरण चिन्ह। ऋषि मुस्कुराकर बोला, थैंक यू अंकल मुझ पर विश्वास करने के लिए। फिर ऋषि उस लड़के के पास गया और बोला, गलत जगह आ गया तू, कशिश सिर्फ मेरी है। वह लड़का डरते हुए बोला, अरे भाई तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर वह लड़का और उसका परिवार वहां से भाग गया। कशिश तो हैरानी से अपने मम्मी पापा को देख रही थी।
तभी ऋषि ने कशिश का हाथ पकड़ा और बोला, अंकल आंटी, क्या मैं कशिश को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? कशिश की मम्मी मुस्कुराकर बोली, जी जरूर। सिया तो हैरानी से सब कुछ देख रही थी। सिया ने महसूस किया कि उसके ऊपर राघव की पकड़ नहीं है। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो राघव उसे ही तिरछा मुस्कुराकर देख रहा था, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो कि वह हार गई। सिया के परिवार वाले वही खड़े हुए थे। वह सिया को देख रहे थे। सिया ने गुस्से से राघव को घूरा और धनाते हुए वहां से बाहर चली गई। सिया के जाने के बाद ऋषि कशिश को लेकर वहां से चला गया। सिया के जाने के बाद राघव के चेहरे पर जो तिरछी मुस्कान थी वह चली गई। उसके चेहरे पर अब एकदम गहरे भाव थे। अब सभी वहां बैठकर आपस में बातें करने लगे। सिया वहां से निकलकर सीधा बाहर आई। फिर सिया गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। सिया बहुत फास्ट गाड़ी चला रही थी। उसके सामने बार बार ऋषि का कशिश को रिंग पहनाना आ रहा था और फिर राघव का उसे देखकर हंसना। सिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे। सिया अपनी ही स्पीड में गाड़ी चलाई जा रही थी। सिया खाई के पास आ गई थी। सिया ने तब भी स्पीड कम नहीं की थी। तभी गाड़ी एकदम खाई के करीब आ गई। सिया ने गाड़ी रोक ली। सिया ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब निकल रहे थे। सिया गाड़ी से निकली और वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। सिया जोर से चीखते हुए रोती हुई खुद से बोली, क्यों? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि अपनी दोस्त को भी बचा नहीं सकी? सिया खुद से ही रोए जा रही थी। आखिर में सिया गाड़ी से सटकर बैठ गई और एकटक ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। तभी सिया के सर पर किसी ने हाथ फेरा। सिया ने नजर उठाकर देखा तो वह अम्मा थी। सिया ने जैसे ही अम्मा को देखा तो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं हार गई अम्मा, मैं आज फिर हार गई। अम्मा सिया के सर को सहलाते हुए बोली, नहीं बच्चे, आप नहीं हारे हो। सिया अम्मा से दूर हुई और बोली, कैसे नहीं हारी अम्मा, मेरी आंखों के सामने वह शख्स आया और मेरे दोस्त को मेरी ही आंखों के सामने छीन लिया। अम्मा सिया के सर को सहलाते हुए बोली, नहीं बच्चे, क्या पता कशिश और ऋषि एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। अगर आप उन्हें दूर करती तो ये बात गलत होती। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो हैरानी से अम्मा को देखने लगी, फिर बोली, पर अम्मा, कशिश ऋषि से प्यार नहीं करती है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए सिया के चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, बच्चे, ऐसी बात नहीं है, शायद तुम देख नहीं पाए या फिर तुम्हें खुद मोहब्बत में धोखा मिला है तो सिर्फ तुम सबको धोखेबाज समझ रही हो। पर ऐसा नहीं है बच्चे, ऋषि की आंखों में कशिश के लिए मोहब्बत है और तुम ये भी तो देखो कि उसने सबके सामने कशिश को अंगूठी पहनाई। उसके किरदार को मिला नहीं होने दिया। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। अम्मा सिया को देखकर अपने मन में बोली, बच्चे, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, इतने से अगर आप टूट के बिखर गई तो आगे क्या होगा आपका? 5 मिनट तक सिया वैसे ही रही। फिर सिया खड़ी होकर बोली, मैं कशिश से खुद पूछ लूंगी, अगर वह सगाई से खुश होगी तो मैं अपने कदम पीछे ले लूंगी। इतना कहकर सिया गाड़ी में बैठ गई। सिया ने फिर अम्मा को देखा और बोली, अम्मा आप भी बैठे। अम्मा ने सिया को देखा और बोली, कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं ड्राइवर के साथ आई थी। असल में अयान ने मुझे बता दिया था। वहां पर जो कुछ भी हुआ तो मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत होगी। सिया ने दर्द भरी मुस्कान लेकर अम्मा को देखा और बोली, सही कहा अम्मा, आपने मुझे हर वक्त सहारे की जरूरत पड़ती ही है, कितनी कमजोर हूं ना मैं। अम्मा सिया के पास आई और उसके सर को सहलाते हुए बोली, नहीं बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो, समझी? खुद को कमजोर मत समझो और जाओ अपने सवालों का जवाब ले लो। सिया ने फिर अम्मा को बाय बोला और वहां से अपनी गाड़ी लेकर चली गई। सिया ने अपना फोन निकाला। फिर अयान को फोन करके बोली, हेलो अयान, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? अयान बोला, जो बॉडीगार्ड घायल हो गए थे तो उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे थे। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तुम ध्यान रखना उनका। इतना कहकर सिया ने फोन कट कर दिया और सीधा कशिश के घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद सिया कशिश के घर पहुंच गई। सिया गाड़ी से निकलकर सीधा अंदर गई तो देखा वहां पर राघव अपने बॉसी अवतार में बैठा हुआ था।
उसके आसपास इस वक्त कोई भी नहीं था। सिया ने राघव को इग्नोर किया और कशिश को आवाज लगाते हुए बोली, कशिश, कशिश। तभी वंशिका, शिवम जो कि वही टेबल पर बैठे हुए थे, वह सिया के पास आए और बोले, वह ऋषि कशिश को लेकर गया है। ये सुनकर सिया ने अपनी मुट्ठियों को बिछ लिया। फिर तभी कशिश दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, सिया क्या हुआ? सिया पीछे मुड़कर कशिश को देखने लगी तो वंशिका और शिवम, सिया तीनों ही कशिश की हालत देखकर हैरान हो गए, क्योंकि कशिश का बाजू फटा हुआ था। सिया ने ये देखकर गुस्से से ऋषि को देखा और उसके पास आकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ऋषि भाई आप भी राघव के जैसे निकले। ऋषि कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले ही सिया गुस्से से बोली, बस अब और नहीं, आपको जो करना था कर लिया। अब अगर आप कशिश के पास भी भटके ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इतनी वाहियात हरकत करने की? इतना कहकर सिया जैसे ही अपना हाथ उठाने को हुई, उससे पहले ही किसी ने सिया को धक्का दे दिया। सिया, वंशिका, शिवम ने जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा तो तीनों हैरान रह गए। एपिसोड 103। सिया राघव सिंह राठौर, वाइफ ऑफ राघव सिंह राठौर। सिया हैरानी से कशिश को देखने लगी, जो ऋषि के सामने खड़ी हुई थी। वंशिका और शिवम ये देखकर हैरान थे। शिवम आगे बढ़ते हुए बोला, कशिश तेरा दिमाग खराब है, तूने सिया को क्यों धक्का दिया? कशिश ने सिया को देखा और बोली, सिया तुम गलत कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह तो हम गार्डन में थे और वहां मेरे गाउन का कपड़ा पौधों में अटक के फट गया और कुछ भी नहीं है। तुम भी फालतू ऋषि को मारने जा रही थी। सिया ने मुस्कुरा कर ऋषि को देखा, फिर बोली, भाई सॉरी, मुझे कुछ देखना था इसलिए ये किया। आप बस मेरी कशिश का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सिया ने राघव की तरफ देखा, फिर तिरछी मुस्कुरा कर बोली, गुड जॉब मिस्टर राठौर, चलिए आपने एक काम तो अच्छा किया, दो मोहब्बत करने वालों को मिला दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया फिर बाहर जाने लगी तो कशिश सिया का हाथ पकड़ कर बोली, नाराज है मुझसे? सिया बिना मुड़े ही बोली, नाराज होने का हक मेरे पास नहीं है कशिश, ये तू भी जानती है। ये हक तो ऊपर वाले ने मुझसे कब का छीन लिया है। इतना कहकर सिया ने अपना हाथ कशिश से छुड़वाया और बाहर चली गई। फिर दरवाजे के पास पहुंचकर बोली, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिली है। बस आप दोनों इसी तरह साथ रहें और एक दूसरे का विश्वास कभी ना तोड़े। इतना कहकर सिया बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अचानक मथुरा का माहौल बदल चुका था। बादल घिर आए थे और जोरों से बारिश होने लग चुकी थी। राघव की गाड़ियों का काफिला अपनी स्पीड पर चल रहा था। तभी अचानक उसे गाड़ियों के काफिले पर एक ब्रेक लगी, क्योंकि सामने उनके एक गाड़ी खड़ी थी। राघव ये देखकर अपनी शांत आवाज में बोला, क्या हुआ? ड्राइवर डरते हुए बोला, सर सामने कोई खड़ा हुआ है। राघव ने एक नजर बाहर निकाल कर देखा, फिर उसकी नजरें गहरी हो गई। राघव गाड़ी से सीधा उतरा और गार्ड्स को गाड़ियों के अंदर ही रहने को बोलकर उस गाड़ी के पास चला गया। तो देखा वहां सिया आंखें बंद कर गाड़ी के बोनट से टिकी हुई थी। सिया आंखें बंद किए हुए बोली, आ गए आप? आपका ही इंतजार कर रही थी मैं। तभी वहां पर बारिश होने लगी। राघव ये सुनकर सिया के बेहद करीब आ गया। अब दोनों बारिश में भीग रहे थे। सिया ने अपनी आंखें खोली, फिर राघव को देखने लगी तो राघव भी सिया को ही देखने लगा। राघव आगे बढ़ा और सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, इस इंतजार की वजह। सिया ने मुस्कुराकर राघव को देखा तो राघव सिया को ही गहरी नजरों से देखने लगा। सिया ने राघव को कॉलर से पकड़ा और खुद के एकदम करीब खींच लिया। इतना कि दोनों के होठों में बस 2 इंच का फैसला था। राघव सिया को देखने लगा तो सिया भी राघव की आंखों में देखकर बोली, ये सिया आपकी हुई? राघव ने जैसे ये सुना तो उसने सिया को पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आग से खेल रही हो स्वीट हार्ट, वापस कदम नहीं ले सकती हो फिर तुम? सिया ने राघव की आंखों में मदहोशी से देखा, फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोली, वापस कदम कौन लेना चाहता है मिस्टर राठौर?
सिया की यह हरकत देखकर राघव ने सिया को पलट दिया और अपने हाथों को ले जाकर सिया के पेट पर लपेट दिया। फिर उसकी गर्दन पर अपनी गहरा सांस छोड़ते हुए बोला, ट्रस्ट मी स्वीट हार्ट, आग से मत खिलो। सिया ने राघव के छूने पर अपनी आंखें बंद कर ली और उसी तरह बोली, बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए मिस्टर राठौर। राघव ने जैसे ये सुना तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया, फिर सिया को अपनी तरफ पलट दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मिलेगा स्वीट हार्ट। सब सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे पर इतनी जल्दी नहीं। राघव की बात सुनकर सिया ने घूर कर राघव को देखा और बोली, फिर कब मिलेंगे। राघव ने गहराई से सिया की आंखों में देखा और बोला, जब तुम मुझसे शादी करोगी। राघव की बात सुनकर सिया ने हैरानी से राघव को देखा, तो राघव सिया की आंखों में गहराई से देखकर बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी स्वीट हार्ट, तभी तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे और मेरे सिवा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बताएगा। सिया हैरान होकर राघव को देख रही थी। फिर राघव ने सिया को छोड़ दिया और बोला, फैसला तुम्हारा होगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सिया ने मुड़ कर राघव को देखा, फिर खुद से बोली, क्यों राघव, आप क्यों ऐसे हैं? क्यों आपके पास आने से सुकून मिलता है? सिया फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। सिया के जाने के बाद राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश के पानी को महसूस करने लगा और खुद से बोला, वादा स्वीट हार्ट, वादा। फ्लैशबैक। 11-12 साल का लड़का एक औरत के सामने खड़ा हुआ था। वह औरत दिखने में बिल्कुल सिया जैसी लग रही थी। उस औरत ने राघव का हाथ थाम लिया और बोली, राघव, आप मेरी सिया की हिफाजत करना। हम दोनों के सिवा उसका यहाँ कोई नहीं है, तुम उसे संभाल कर रखना, ठीक है? उसे सबसे बचाना। वह 11-12 साल का लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत थी, वह नाम आंखों से अपने सामने खड़ी औरत को देखने लगा और फिर उस औरत ने उसे लड़के को फटाफट वही छुपा दिया, फिर खुद वहां से बाहर आ गई। फ्लैशबैक खत्म। राघव ने झट से अपनी आंखें खोली और बोला, स्वीट हार्ट, अब हमारे एक होने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर राघव अपनी गाड़ी में बैठ गया और सीधा वहां से अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ सिया भी सीधा अयान के फार्म हाउस पर आ गई थी। सिया सीधा अपने कमरे में चली गई और सीधा अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में चली गई। सिया ने सीधा जाकर शावर का पानी ऑन कर दिया और उसके नीचे खुद खड़ी हो गई। सिया ने अपनी आंखें बंद करी और राघव की कही हुई बातों को सोचने लगी। सिया खुद से बोली, अब मुझे मेरे सवालों के जवाब बाबा देंगे क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है सब कुछ। इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें खोली और फिर अपने कपड़े बदलकर बेड पर जाकर सो गई। अगली सुबह सिया तैयार होकर सीधा गर्ग हवेली के लिए निकल चुकी थी। सिया अंदर आई और हॉल में देखा तो वहां पर चंचल, पायल, रवि जी, आभा जी, अंबिका जी सब बैठे हुए थे। सिया दरवाजे पर ही रुक गई। उसकी आंखें नम हो चली थी क्योंकि कभी वह भी इस परिवार का हिस्सा थी। सिया अपने कदम पीछे लेने को हुई, उससे पहले ही आभा जी ने सिया को देख लिया और मुस्कुराते हुए सिया के पास आकर बोली, सिया, तुम अंदर तो आओ। सिया ने आभा जी को देखा, फिर अपनी आंखों के नामी को छुपाकर बोली, मुझे मिस्टर गर्ग से बात करनी है। आभा जी ने ये सुनकर सिया को नाराजगी से देखा, फिर आगे चलते हुए बोली, अंदर आओ। सिया अंदर आई और वही सोफे पर बैठ गई। तभी रवि जी बोले, सिया, आप वह भी इतनी सुबह सुबह बेटा। सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए थे इसलिए आई हूँ, वरना आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। आखिर सुबह का टाइम अपनी फैमिली का टाइम जो होता है और उसमें किसी गैर का आना अच्छा नहीं होता। पायल ने जैसे ये सुना था वह गुस्से से बोली, सिया, ये तू क्या बकवास करती रहती है? तुझे हमारे इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं है ना। हम तुझे अभी भी अपनी बहन मानते हैं पर तू है कि गुस्से में सब कुछ भूल ही चुकी है। इतना कहकर पायल वहां से चली गई। अंबिका जी भी चुपचाप उठी, वहां से चली गई। चंचल उठी और सिया के गले लगकर बोली, चलो कोई नहीं, मैं हूं आपकी बहन, जबरदस्ती की ही चाहे
सिया को चंचल के इस तरह गले लगाने से सुकून मिल रहा था। सिया जैसे ही उसे वापस गले लगाने को हुई, उससे पहले ही उसने अपने हाथों को थाम लिया और वापस खींच लिया। सिया ने फिर गहरी नजरों से रवि जी को देखा और बोली, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ अकेले में? रवि जी ने सिया को देखा और बोले, बेशक चलें। इतना कहकर रवि जी स्टडी रूम की तरफ जाने लगे तो सिया आभा जी की तरफ मुड़कर बोली, आपको भी आना है? सिया की बात सुनकर आभा जी ने रवि जी की तरफ देखा तो रवि जी ने अपनी आंखें झपका दी। थोड़ी देर बाद आभा जी, रवि जी और सिया एक कमरे में बैठे हुए थे। सिया शांत भाव से बोली, मुझे मेरा पूरा नाम जानना है। मैं किसकी बेटी हूँ और आपके घर में कैसे आई? सब कुछ। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है और मुझे ये भी जानना है कि शिवम को मेरी सच्चाई पता थी। ये बात सुनकर रवि जी ने आभा जी की तरफ देखा। आभा जी सिया को देखकर बोली, बेटा जो हो चुका है वह हो चुका है, ना उसे रहने दो, क्यों गड़े मुर्दों को उखाड़ना। सिया ने आभा जी को देखा और बोली, मुझे अपनी पहचान जाननी है। आखिर मैं हूँ कौन? क्यों मेरी अपनी जिंदगी राजदार है? क्या इतना भी जानने का हक नहीं है मुझे? रवि जी ने सिया की तरफ देखा फिर शांत भाव से बोले, सिया आपका जन्म स्थान मथुरा है, पर आपका बचपन हैदराबाद में बीता है। राघव आपसे कोई नए नहीं जुड़े हैं। आप दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। सिया ये सुनकर हैरानी से रवि जी को देखने लगी और बोली, पर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? आभा जी ने मुस्कुराकर सिया को देखा और बोली, नफरत नहीं है, मोहब्बत करते हैं आपसे, वह भी बेइंतहा। बस आपको दिखाते नहीं है। सिया ने गहरी सांस ली फिर बोली, मुझे सब जानना है कि मैं हूँ कौन और अगर मैं हैदराबाद में थी तो मैं मथुरा में कैसे आई? रवि जी ने सिया को देखा और जैसे कुछ बोलने को हुए, उससे पहले ही धड़ाम से दरवाजा खुला। तीनों ने नजर उठाकर देखा तो वहां पर राघव खड़ा हुआ था जो तिरछी मुस्कान लेकर सिया को ही देख रहा था। सिया ने जैसे ही राघव को देखा तो उसने अपनी हाथों की मुट्ठियां बना ली, क्योंकि उसे पता था कि राघव उसे सच्चाई बिल्कुल नहीं पता चलने देगा। राघव एकदम शान से चलते हुए अंदर आया और फिर सोफे पर बैठकर बोला, स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी सच्चाई जानने की मैंने कहा ना कि मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तो मैं तुम्हारी पहचान बता दूंगा। सिया ने घूरकर राघव को देखा तो राघव रवि जी की तरफ मुड़कर बोला, वैसे तो हम दोनों की शादी हो गई है, सिया मेरी लीगली वाइफ है, पर वही रीति रिवाज करने हैं बस। सिया ने जैसे ये सुना तो आंखें फाड़े राघव को देखने लगी और गुस्से से खड़ी होकर बोली, यह क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी और आपकी शादी कब हुई? राघव ने तिरछा मुस्कुराकर सिया को देखा फिर बोला, मिस्टर एंड मिसेज गर्ग बाहर जाए, मुझे अपनी वाइफ से कुछ अकेले में बात करनी है। रवि और आभा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा फिर दोनों कमरे से बाहर चले गए। सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, आप ये सब झूठ बोल रहे हैं ना मिस्टर राठौर? राघव ने सिया को देखा फिर स्mirk हुए सिया के पास आया और उसके एकदम करीब होकर बैठ गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, सिया राघव सिंह राठौर। सिया ने गुस्से से राघव को देखा तभी कमरे का दरवाजा नोक हुआ। राघव जोर से बोला, आ जाओ। सिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां अभिनव था। अभिनव ने एक फाइल सिया की तरफ बढ़ा दी और फिर वहां से कमरे से बाहर चला गया। सिया ने वह फाइल खोली तो वो हैरान हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या सिया राघव का राज? क्या है उस फाइल में? एपिसोड 104 स्वीट हार्ट, पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया था। सिया हैरानी से उस फाइल को देख रही थी। सिया ने फिर नजर उठाकर राघव को देखा जो उसके एकदम पास बैठा हुआ था। सिया के इस तरह चेहरा ऊपर करने से दोनों के नाक आपस में छूने लगे तो सिया ये देखकर पीछे हो गई। सिया ने गुस्से से राघव को घूरा और फाइल को देखकर गुस्से से बोली, ये कब हुआ और यह मुझे क्यों नहीं पता है? राघव सिया की हरकत को देखकर स्mirk करने लगा। फिर तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, ये तब हुआ जब तुम मेरी मोहब्बत में डूबी हुई थी। सिया ने गुस्से से राघव को घूरा और बोली, धोखा करना तो कोई आपसे करना सीखे क्यों? राघव सिया की बात सुनकर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था।
मैंने तुम्हें फाइल पढ़ने को बोला था पर तुमने ही कहा था कि राघव इट्स ओके, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर चुपचाप वहां बैठ गई। राघव शांत नजरों से सिया को देख रहा था, या कह सकते हैं कि उसे देखकर उसके मन की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। 2 मिनट बाद सिया अपनी जगह से उठी और राघव के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। फिर सिया राघव की आंखों में देखकर बोली, चलो कोई नहीं, शादी तो हो गई है अब। वैसे भी आप मेरा पीछा वैसे भी छोड़ने वाले तो थे नहीं। राघव सिया को गहरी नजरों से देखने लगा। सिया ने राघव को देखा और बोली, वैसे आप भी बड़े कमाल के हैं। सिर्फ उतनी बात मुझे पता चलने दी जितनी आप चाहते थे। इतना कहकर सिया चुप हो गई। फिर सिया तिरछा मुस्कुरा कर बोली, वैसे कितनी अच्छी बात है ना, आपको तबाह करने वाली आपके ही कमरे में। तबाही ज्यादा आसान हो जाएगी। इतना कहकर सिया तिरछा मुस्कुरा दी। राघव सिया के इस तरह करने से तिरछा मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट, तुम वह बन रही हो जो मैं चाहता हूँ। सिया अपनी जगह से उठी और बाहर जाने लगी। उससे पहले राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, 1 हफ्ते बाद शादी है स्वीट हार्ट, वह भी पूरे रीति रिवाजों से। राघव की बात सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, पर आप तो इन सब में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये सब ड्रामा क्यों? राघव सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, वह क्या है ना स्वीट हार्ट, मेरी दादी को बहुत जल्दी है हम दोनों की शादी की, और वह रीति रिवाज के बिना हमें साथ में रहने भी नहीं देगी, तो इसलिए जरूरी है। सिया ने ये सुनकर राघव को घूरा, फिर बोली, और आपको लगता है कि मैं शादी के लिए मानूंगी? राघव ने सिया को गहरी नजरों से देखा और बोला, मानोगी स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम में मुझे तबाह करने की चाहत बहुत ज्यादा है। सिया में ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर खुद को राघव से छुड़वाने लगी, पर राघव ने सिया को छोड़ा ही नहीं। सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा और उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर ज्यादा करीब आने की सोचा ना मिस्टर राठौर, तो सच कह रही हूँ, रात को सोते वक्त ना आपके गर्दन मेरे हाथों से जाएगी। इतना कहकर सिया ने झटके से राघव को धक्का दिया और खड़ी हो गई। तभी राघव स्मर्क करते हुए सिया को ऊपर से नीचे देखने लगा, फिर बोला, स्वीट हार्ट, कमरे में मैं और तुम अकेले रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सिया ने राघव को घूरा, फिर बोली, आपको क्या लगता है कि शादी के बाद आप मेरे ऊपर हक जताएंगे? नो मिस्टर राठौर। राघव ने सिया की बात सुनकर उसे अपने करीब खींच लिया। फिर सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, वो सब तो हमारी पहली रात को ही साबित हो जाएगा कि कौन किस पर हक जताएगा, ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे ऊपर टूट पड़ो। राघव इतना कहकर चुप हो गया। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। फिर राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मदहोशी से बोला, वैसे शिप पर भी उस रात तुम ही शुरू हुई थी पहले। स्वीट हार्ट, पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया था। अगर मैं रोकता भी तब भी तुम मुझ पर। उद्धरण चिन्ह। राघव इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिया ने राघव के होठों पर अपना हाथ रख दिया। राघव सिया के इस तरह करने से उसकी आंखों में देखने लगा। राघव ने पाया कि सिया की धड़कनें इस समय बढ़ी हुई थी, वो गहरी सांसें ले रही थी। सिया ने खुद को संभाला, फिर जैसे ही जाने को हुई उससे पहले राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया, फिर बोला, वेट। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ छोड़ दिया। सिया फटाफट खड़ी हो गई। फिर राघव ने अभिनव को फोन किया और बोला, मिस्टर एंड मिसेज गर्ग को ऊपर भेजो। थोड़ी देर बाद तभी रवि जी और आभा जी कमरे में आए। सिया ने उन्हें देखा पर कुछ कहा नहीं। रवि जी आकर सामने सोफे पर बैठ गए और आभा जी सिया के पास खड़ी हो गई। सिया ने अपनी मम्मी को देखा, क्योंकि उसे पता था कि आभा जी ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए उनका हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठा दिया। आभा जी सिया के इस तरह करने से मुस्कुरा दी। राघव अपने गहरे आवाज में बोला, देखिए मिस्टर गर्ग, सिया को जितना आपके पास रहना था वह रह चुकी हैं। अब सिया को वापस अपने घर जाना है। सिया ने ये सुनकर राघव को देखा, फिर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। रवि जी गहरी सांस लेकर बोले, आप जो करना चाहते हैं राघव, वह आपने कर ही लिया है।
हम सिया से उसकी मर्जी जानना चाहते हैं कि वह अब आपसे शादी करने के लिए तैयार है। सिया ने ये सुनकर रवि जी को देखा और बोली, हमें यह शादी मंजूर है। आभा जी सिया की बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, फिर तो मिठाई बंटनी चाहिए। तभी सिया बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब एक फॉर्मेलिटी है। मैं इनको तबाह करना चाहती हूँ और यह मुझे तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। आभा जी ने ये सुनकर सिया को देखा। रवि जी बोले, शादी कहाँ होगी? राघव रवि जी को देखकर बोला, सभी इंतजाम राठौर मेंशन में किए जाएंगे और वहीं पर शादी होगी। रवि जी ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर बोले, ठीक है, और मुहूर्त शादी का? राघव बोला, अगले सोमवार का। रवि जी बोले, फिर हम आपकी दादी से बात करके सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। इतना कहकर राघव उठकर वहां से चला गया और साथ में रवि जी भी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल उलट हो रहा था। सिया जैसे उठने को हुई, उससे पहले आभा जी ने सिया का हाथ पकड़ लिया और बोली, बैठो सिया। सिया ने आभा जी को देखा तो आभा जी बोली, इतनी नाराजगी? मानते हैं हमने तुझसे सच छुपाया, पर सिया अगर हम सच बताते तो आप ऐसे नहीं रह पाते, आप हमसे दूर हो जाती। सिया ने नम आंखों से आभा जी को देखा, फिर बोली, अब भी तो आपसे दूर हुई ना माँ। आभा जी ने सिया को अपने गले लगा लिया और बोली, सिया हमें माफ कर दे बच्चे, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, आप चिंता मत कीजिए, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, गिन गिन कर बदला लूंगी उससे। आभा जी सिया की बात सुनकर मुस्कुरा दी और अपने मन में बोली, बचपन में भी ऐसे थे दोनों, एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं और एक दूसरे को तंग भी अच्छे से करना है। फिर आभा जी खड़ी होकर बोली, शादी तक तू यहीं रुक जा। सिया ने आभा जी को देखा जो बहुत आस भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। सिया ने आभा जी को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पर मेरे साथ अम्मा भी आएंगे यहाँ पर। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। आभा जी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर सिया आभा जी के साथ नीचे आ गई। सिया फिर सीधा वहां से अयान के फार्म हाउस के लिए निकल गई। सिया को तो तभी कान्हा का मंदिर दिखा तो सिया ने गाड़ी पर ब्रेक लगाए और गाड़ी को पार्क करके मंदिर में चली गई। सिया ने आज ब्लैक जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें खूबसूरत लग रही थी। फिर सिया मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोली, कितने अजीब बात है न कान्हा, एक वक्त था जब तुम्हें देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती थी और आज देखो। सिया ने गहरी सांस ली, फिर वहीं बैठकर बोली, जो करने जा रही है वह सही है क्या? सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पंडित जी सिया के पास आए। फिर उसे प्रसाद देते हुए बोले, जो होता है वह सही ही होता है और जो होना होगा वह भी होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता, ना आप ना मैं और ना कोई और। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली, फिर प्रसाद को खाकर वापस गाड़ी में आई और अयान के फार्म हाउस की तरफ चल पड़ी। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया, कशिश, वंशिका और शिवम अम्मा सभी हाल में बैठे हुए थे। तभी अयान और वैभव अंदर आए। वैभव जैसे अंदर आया वह खुशबू को सूंघते हुए बोला, सिया आज तुमने खाना बनाया है? सिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए। वैभव अयान ने एक दूसरे को देखा तो सिया बोली, ओह, ऋषि और ईशान को बुलाया है डिनर के लिए? कशिश ने ये सुनकर अपनी मुठिया बिछ ली और बोली, पर सिया इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सिया ने गहरी नजरों से कशिश को देखा और बोली, क्यों जरूरत नहीं है? अगर तुम इस बार कुछ छुपा रही हो, कोशिश तो सच्ची कह रही हूँ, नाराज हो जाओगी तुमसे। ये सुनकर कशिश ने खुद को शांत किया और बोली, वैसे ही कह रही हूँ, उनको काम होगा। तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर आता हुआ बोला, हम अपनी जान के लिए कितना भी टाइम निकाल सकते हैं। सिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां ऋषि और ईशान अंदर आ रहे थे। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोली, शुक्र है वह नहीं आया। सिया ने मुस्कुराकर ऋषि और ईशान को देखा, फिर गहरी नजर कशिश पर डाली। सभी आपस में बातें करने लगे। वांशिका ऋषि की तरफ देखकर बोली,
वैसे जीजू आपने भी मौके पर चौका मार दिया। ऋषि वंशिका की बात पर मुस्कुरा दिया, फिर सभी आपस में बातें करने लगे। तभी अयान बोला, हाँ भाई, हम तो बाहर सिक्योरिटी लेकर खड़े थे और यह जनाब भाई आए, फिर धूम धूम। वैभवी पसरते हुए बोला, और ऐसे कर रहे थे कि अगर 1 मिनट भी देरी हुई तो बस उनकी जान उनके हाथों से चली जाएगी। सिया इन सब में कशिश को देख रही थी, जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी। सिया ने गहरी नजरों से ऋषि को देखा और बोली, रिश्ते में जितने मिठास हो उतना अच्छा होता है, और साथ में ईमानदारी भी। किसी को जबरदस्ती एक रिश्ते में बांधोगे तो वह दोनों के लिए घुटन ही होगी। तभी दरवाजे से शख्स अंदर आते हुए बोला, और अगर उसकी भलाई के लिए ही उसको तड़पाया जाए तो। सभी ने जब उसे शख्स की आवाज सुनी तो सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां राघव अपने ही ओर में चलकर अंदर आ रहा था। सिया ने राघव को देखकर अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। राघव सिया को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर सिया के बगल में बैठ गया। सिया ये देखकर चिढ़कर बोली, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया था मिस्टर राठौर, जो आप यहाँ गए हैं। राघव ने गहरी नजरों से सिया को देखा और फिर सिया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, या फिर कहूँ तुम मिसेज राघव सिंह राठौर हो, तो तुम्हारे पास आना और मुझे तुम्हें अपने करीब करने का हक है मेरे पास। एपिसोड 105। मैं अपनी भूख को और भी कई तरीकों से शांत कर सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। राघव ने सिया को छोड़ दिया और सीधा बैठते हुए बोला, और वैसे भी मैंने सुना है तुमने अपने हाथों से खाना बनाया है, तो मैं भी खाकर देख लूं तुम कैसा खाना बनाती हो। सभी मुंह खोले सिया और राघव को देख रहे थे। शिवम ने राघव को घूरा और सिया को देखकर बोला, तुमने इससे शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, सीरियसली। वैभव मुंह बनाकर बोला, तुम्हें पूरे जहान में यही मिला था क्या? वंशिका मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं राघव इतना हैंडसम तो है, साथ में हॉट भी। सिया और राघव की जोड़ी बेस्ट में बेस्ट है। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसने गुस्से से अपने पास में पड़ा हुआ है टीवी का रिमोट लिया और उसे वंशिका की तरफ फेंक दिया। वंशिका ये देखकर झुक गई। वह रिमोट साइड में जाकर गिरा था। वांशिक ने नजर उठाकर सिया को देखा तो सिया अपनी गर्दन को एक साइड करके बोली, तुम्हें पता है वांशिका, मेरी गन में गोलियां हर टाइम होती हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम पर उन्हें चलाऊं? तभी सिया ने शिवम को देखा, जो शांत भाव से सिया को देख रहा था। सिया ने शिवम को देखा, फिर गहरी सांसें कर बोली, आप सबको राघव सिंह राठौर के बारे में पता ही है कि यह बेहद बेकार इंसान है, क्यों मिस्टर राठौर? फिर राघव अपने गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, हर एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, तो अपने जुबान को जरा संभल कर रखो। सिया ने गुस्से से राघव को घूरा और बोली, इन्होंने मुझसे पेपर साइन करवाए हैं, वह भी बिना मेरे मर्जी के, और दूसरी बात 1 हफ्ते बाद शादी है हमारी। आना जरूरी है क्योंकि इनकी तबाही इनके पास जाएगी। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को घूरा। सिया अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, चलो अब सब डिनर करो, और वैसे भी रात काफी हो गई है। सिया बिना राघव की तरफ देखे डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई और बाकी भी सिया के पीछे चले गए। शिवम ने सिया को देखा। वह वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा तो सिया बोली, शिवम, मैंने आपको भी कहा है। शिवम ने ये सुनकर सिया को देखा और आंखों से ही बोला, इतनी बड़ी बात तुमने तय की है, फिर मैं तुम्हारे लिए हूं ही कौन? मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। सिया ने शिवम की बात समझ ली थी। सिया ने शिवम का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाते हुए बोली, आप सब शुरू कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। सभी खुशी खुशी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे, पर उन्हें वहां का तापमान कुछ गिरता हुआ लग रहा था। सभी ने उस तरफ देखा तो पाया कि राघव गुस्से से उस तरफ देख रहा था जिस तरह सिया शिवम को लेकर गई थी। ऋषि ने ये देखकर अपना सर हिला दिया। कमरे में शिवम सिया को देख रहा था, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या राघव ही वह इंसान है जिसकी वजह से तू हमसे दूर गई थी? सिया ने गहरी सांस लेकर शिवम को देखा और बोली, हाँ। शिवम ने जैसे ये सुना तो उसने गुस्से से टेबल को पलट दिया और सिया को देखकर बोला, और तुम ये बात अब मुझे बता रही हो?
इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा था, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सिया शिवम का ये रूप देखकर थोड़ी पीछे हो गई। फिर सिया शांत भाव से बोली, शिवम जब हम कमजोर हो तो हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। ये सुनकर शिवम हैरानी से सिया को देखा, जो शांत भाव से शिवम को देख रही थी। सिया की आंखें नम थी, पर उसने अपने आंसुओं को बाहर आने नहीं दिया था। शिवम ने जैसे ही ये देखा तो वह सिया के पास गया और उसे अपने गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, क्यों सिया, तुम इतना कैसे बदल गई? क्यों अपने आंसुओं को रोक रही हो? बह जाने दो इन्हें। सिया ने भी शिवम की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया और बोली, शिवम तुमसे ज्यादा मैं तड़पी हूं तो उसको भी तो तड़पना होगा। तुम चिंता मत करो, इतनी आसानी से यह सिया कुछ नहीं भूलेगी। उद्धरण चिन्ह। शिवम ने ये सुनकर गहरी सांस ली। फिर सिया के सर को सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तो तू मुझे बोलेगी। सिया शिवम की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, बेशक। शिवम सिया की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर वहीं बैठकर बोला, पर कशिश का क्या? सगाई तो उसने कर ली है, पर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही है। तूने देखा ना? सिया भी गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गई और बोली, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि कशिश चुप क्यों है। साफ पता लग रहा है कि वह इस सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर फिर भी। शिवम गहरी सांस लेकर बोला, तुम तीनों में से ना वंशिका अच्छी है जो मुंह फट तो है। कुछ भी हो मुनहफट बोल तो देती है, कोई प्रॉब्लम हो तो सामने वालों को रुला दे, पर तुम दोनों तो। सिया शिवम की बात सुनकर मुंह बनाकर उसे देखने लगी। फिर उसके साइड से गले लगाते हुए बोली, अरे तू है ना तो टेंशन किस बात की, चलो खाना खाते हैं। मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट बनाया है, गाजर का हलवा। फिर सिया ने शिवम का हाथ पकड़ उसे कमरे से लेकर बाहर आ गई। सिया डाइनिंग टेबल की तरफ गई और सबको देखकर बोली, अरे आप सब ने खाना क्यों नहीं शुरू किया? इतना कहकर सिया ने शिवम को बैठाया। फिर उसे गाजर का हलवा देते हुए बोली, देख ले, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट हलवा बनाया है। इतना कहकर सिया ने शिवम की थाली में गाजर का हलवा डाल दिया। सिया कशिश के पास गई और बोली, तुझे मेरे हाथों का मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद था ना, तो आज तेरे लिए वह। फिर सिया वैभव के पास गई और बोली, तुम्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए ये। फिर सिया चुपचाप खड़ी हो गई। तो अयान और वंशिका चिढ़कर बोले, सिया ये गलत बात है, तुमने हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। सिया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम दोनों जल कुकड़े हो एक नंबर के। ये ले वंशिका तेरे फेवरेट दही भल्ले। इतना करके सिया ने वंशिका की तरफ दही भल्ले बढ़ा दिया तो अयान बोला, और मेरे लिए? सिया सोचते हुए बोली, तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बनाना सबसे मुश्किल काम था। तुझे तो सब कुछ पसंद है। फिर अयान मुंह बनाकर बोला, अरे मेरे लिए कुछ बना तो देती। सिया ने मुस्कुराते हुए अयान के गाल खींचे, फिर बोली, अयान तुम बहुत क्यूट हो। इतना कहकर सिया ने अयान के लिए आलू की सब्जी निकाली और बोली, ये लो। अयान खुश होकर बोला, ओ माय गॉड सिया, तुम ना सच में बेस्ट हो। सिया अयान की बात सुनकर मुस्कुरा दे। सिया ने फिर ऋषि और ईशान को खाना सर्व किया। फिर सिया अपनी जगह पर बैठ गई, अपने लिए खाना सर्व करने लगी। सिया ने राघव की तरफ नहीं देखा था। राघव की नजरें तो सिया पर ही थी। उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। फिर राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट मुझे खाना सर्व करो। राघव की आवाज सुनकर सभी राघव को देखने लगे। सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा, फिर बोली, अम्मा आप इन्हें खाना दे दो। तभी राघव गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट नो, तुम खुद खाना सर्व करोगी वरना। सिया ने जब राघव की धमकी सुनी तो वो बोली, वरना क्या हो, वरना क्या? राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट भूख मुझे बहुत लगी है। इतना कहकर राघव रुक गया। फिर सिया के होठों की तरफ एक नजर देखकर सिया की आंखों में देखकर बोला, वरना मैं अपनी भूख को और भी कई तरीकों से शांत कर सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। इतना कहकर राघव रुक गया। फिर सिया की आंखों में देखते हुए अपने होठों को काटने लगा।
राघव की हरकत देखकर सिया का दिमाग पूरा हिल गया था। उसे लगा नहीं था कि राघव कुछ ऐसा करेगा, वो भी सबके सामने। फिर सिया राघव के पास आई, उसे खाना सर्व करने लगी। तभी राघव ने सिया का हाथ पकड़कर अपनी करीब की कुर्सी पर खींच दिया, फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, बैठो। फिर राघव ने ऋषि को इशारा किया तो ऋषि ने सिया की प्लेट उसके सामने कर दी। सिया खुनस में राघव को घूरने लगी। फिर सिया ने अपनी चम्मच को उठाया जैसे ही खीर खाने को हुई। उससे पहले ही राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया राघव के इस तरह करने से कंफ्यूजन से उसे देखने लगी तो राघव सिया की आंखों में देखते हुए उस चम्मच को अपने मुंह में रख लिया। सिया राघव को घूर कर देखने लगी। सिया चिढ़कर बोली, ये मेरी थी, आप अपनी थाली से खाए। राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारा सब कुछ मेरा। तभी वांशिका बोली, आपका सब कुछ सिया का क्यों? राघव ने वांशिका को एक नजर देखा, फिर सिया की आंखों में देखकर बोला, नहीं, मेरा सब कुछ मेरा ही है। क्योंकि स्वीटहार्ट मेरी है तो उसका खुद पर भी कोई हक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर सब राघव को अजीब नजरों से देखने लगे। फिर सिया ने अपनी खीर की कोली को अलग रख दिया, दूसरे बर्तन में अपने लिए खीर लेने लगी। तो राघव ने सिया से वो बर्तन छीन लिया। सिया ने राघव को देखा, फिर बोली, मिस्टर राठौर, मुझे वापस दे बर्तन को। राघव सिया को देखकर बोला, उस कोली से खाओ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सिया ने राघव को देखा, फिर बोली, मुझे किसी का झूठा खाना नहीं पसंद। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क कर दिया, फिर सिया के कान के अपसस आकर बोला, मुझे लगता है हम दोनों में झूठा शब्द तो है ही नहीं, अगर है स्वीटहार्ट तो उसे झूठे शब्द को मैं जल्द ही हम दोनों के बीच से हटा दूंगा। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप अपना डिनर करने लगी। राघव सिया की हरकत को देखकर अपने मन में बोला, स्वीटहार्ट, अकेले में मिलो, तुम्हें अच्छी तरह बताता हूँ मैं तुम्हें। फिर सभी ने अपना अपना डिनर खत्म किया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। ईशान मुस्कुराकर बोला, वैसे सिया, तुम्हारे हाथों की कॉफी भी इतनी अच्छी थी और खाना भी इतना अच्छा है। सिया चाय लाते हुए बोली, शुक्रिया। फिर सिया ने सभी को चाय दे दी। तभी अम्मा कॉफी लेकर आए और उन्होंने ऋषि, ईशान और राघव को कॉफी दी। थोड़ी देर बाद सब फ्री हो गए। फिर ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर बोला, हम चलते हैं, काफी रात हो गई है। फिर ऋषि कशिश की तरफ देखकर बोला, कशिश, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? कशिश ने ऋषि को देखा और बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहने पर सिया और शिवम कशिश को देखने लगे। तो कशिश बात को संभालते हुए बोली, अरे मेरे मतलब आपको उल्टा पड़ जाएगा ना, आपको देर हो जाएगी। कशिश की बात सुनकर ऋषि गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर ऋषि ने कशिश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। राघव के फोन पर किसी का फोन आया तो राघव बाहर चला गया और ईशान भी उसके साथ चला गया। शिवम और वंशिका भी चले गए। फिर सिया वैभव और आयान की तरफ मुड़कर बोली, तो कैसे चल रहा है तुम दोनों का काम? आयान गहरी सांस लेकर बोला, सिया, तुम्हारी पहचान तो कहीं भी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमारे रास्ते में आ रहा है। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली। फिर बोली, ये सब राघव सिंह राठौर का किया धरा है। मेरे पास अभी भी 1 हफ्ता है, मुझे अपनी पहचान खुद पता लगानी है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।